व्हाट इज स्विफ्ट कोड? स्विफ्ट कोड क्या होता है? अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करने जा रहे हैं और आपको स्विफ्ट कोड के बारे में पता नहीं है तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे स्विफ्ट कोड के बारे में। अगर आप इंटरनेशनल बैंकिंग ट्रांजैक्शन करते हैं, मीन्स अगर आप इंडिया से कोई गुड्स या सर्विसेज दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करते हैं तो एक्सपोर्ट किए हुए गुड्स या सर्विसेज के बदले फॉरेन बायर या फॉरेन की किसी कंपनी से पैसा या फॉरेन करेंसी मंगवाते हैं, जिसे हम बैंकिंग लैंग्वेज में इनवर्ड रेमिटेंस कहते हैं। तो फॉरेन से आने वाली करेंसी को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवाने के लिए स्विफ्ट कोड की जरूरत पड़ती है। बिना स्विफ्ट कोड के आप किसी भी कंट्री से इंडिया में पैसा नहीं मंगवा सकते। अब ऐसे में अगर आप नए एक्सपोर्टर हैं और आपको पता नहीं है कि स्विफ्ट कोड कहाँ से मिलेगा और इसका यूज़ कहाँ पर होगा, तो इस वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस से जुड़ी सारी नॉलेज को आप तक पहुंचाया जा सके। अगर कोई बैंक, चाहे पब्लिक सेक्टर बैंक हो या प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, इनमें से कोई भी बैंक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में डील करता है तो उसे स्विफ्ट कोड की जरूरत होती है। इंटरनेशनल बैंकिंग में बैंक की किसी पर्टिकुलर ब्रांच को यूनिक कोड असाइन होता है, जिसके थ्रू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। स्विफ्ट कोड की फुल फॉर्म होती है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। बहुत सी जगह पर आप सुनते हैं या लिखा होता है BIC कोड, बैंक आइडेंटिफायर कोड, तो आपको स्विफ्ट कोड ही देना है। BIC कोड को ही स्विफ्ट कोड बोला जाता है और BIC कोड या स्विफ्ट कोड को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन द्वारा अप्रूव्ड किया गया है। स्विफ्ट कोड 8 कैरेक्टर या 11 कैरेक्टर का कोड होता है जो किसी बैंक की पर्टिकुलर ब्रांच को असाइन किया जाता है। जब भी कोई फॉरेन बायर की बैंक पैसा भेजना चाहेगी इंडिया में किसी बैंक की ब्रांच में, तो उस ब्रांच का स्विफ्ट कोड देना होगा बायर की बैंक को। कुछ न्यू एंटरप्रेन्योर्स के हमारे पास सवाल आए हैं कि हमारी बैंक की ब्रांच जहां हमने एक्सपोर्ट बिजनेस के लिए करंट अकाउंट ओपन करवा दिया है, लेकिन यहां पर स्विफ्ट कोड नहीं है, मीन्स यह बैंक फॉरेन ट्रांजैक्शन में डील नहीं करती है, तो क्या हमें इस बैंक के करंट अकाउंट को क्लोज करवाना होगा या किसी स्विफ्ट कोड वाली ब्रांच में ट्रांसफर करवाना होगा? अगर आपका कंपनी का बैंक अकाउंट किसी नॉर्मल ब्रांच में है जिसके पास स्विफ्ट कोड नहीं है, तो बेहतर रहेगा कि आप किसी फॉरेन ट्रांजैक्शन में डील करने वाली ब्रांच में अकाउंट ओपन करवाइए। अगर आपका पैसा बैंक ऑफ दुबई से आने वाला है, इंडिया में आपका अकाउंट ICICI बैंक की जयपुर ब्रांच में है, जिसका स्विफ्ट कोड है ICICINBB012, जो कि 11 डिजिट का कोड है। कभी कभी आपका अकाउंट इंडिया में ICICI बैंक की हेड ब्रांच में भी हो सकता है, तो ऐसे में हेड ब्रांच का स्विफ्ट कोड 8 डिजिट का होगा। तो ऐसे में जब आप अपने दुबई वाले बायर के साथ एक्सपोर्ट बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तब आपको अपनी कंपनी की बैंक डिटेल्स के साथ स्विफ्ट कोड भी देना होगा, जिससे बैंक ऑफ दुबई से इंडिया में आपकी ICICI बैंक, जहां आपका करंट अकाउंट है, इजीली पेमेंट रिसीव हो जाएगा। होप आपको समझ में आ गया होगा कि स्विफ्ट कोड क्या होता है और यह कैसे काम करता है। स्विफ्ट कोड के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। हमारी कंपनी से हर महीने एक्सपोर्ट के शिपमेंट्स होते रहते हैं, तो ज्वाइन कीजिए लाइव एक्सपोर्ट शिपमेंट प्रोग्राम शेमकरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ। थैंक यू।